हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग डे 13 के बारे में देखने वाले हैं। कौन सा डे? डे 13। डे 12 तक का सारा लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां से उस वीडियो को आप देखिए। अगर इस वीडियो को आप लिंक चाहते हैं, लिंक सर्च कर रहे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से वो सारा वीडियो देखने के बाद आप इस डे 13 के लेक्चर को देखना चालू करिए। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम आगे बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। क्लियर? सबसे पहले आपके पास जाएगा तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग डे 13 के साथ इस वीडियो के अंदर आए हैं। आज इसके अंदर हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब टेंस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसको पहचाना जाए, कैसे उसको बनाया जाए, उसको लेके सारा कुछ देखा जाएगा। अब पूरा टेंस को ध्यान दोगे तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जो भाग हो जाते हैं वो कुल मिला के 12 हो जाते हैं। उन 12 को पढ़ने में लगभग आपको 3 से 4 दिन लग सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ 20 मिनट, 22 मिनट, 18 मिनट, 16 मिनट का ही, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का ही वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि कम हो, बच्चे आसानी से देख सकें। ज्यादा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम लोग लगभग 3 से 4 दिन ले लेंगे इस टेंस को पूरा क्लियर करने के लिए। क्लियर? तो आराम आराम से पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा कुछ सीख लेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं टेंस के बारे में। टेंस मतलब क्या होता है? काल। अब टेंस कहते किसे हैं? समय के चक्रव्यूह को ही काल कहा जाता है, या तो कोई भी काम समय अनुसार करना ही काल कहलाता है। जैसे कोई काम कब होता है हमें कुछ पता नहीं है, जिससे पता चलता है उसी को कहते हैं काल। क्लियर? कोई काम कब होता है जिससे हमें ज्ञात होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है, वही होता है काल। डिफिनेशन क्या होगी टेंस की? टू डू एनी वर्क according to time is called tense। यानी कि कोई भी काम, टू डू एनी वर्क मतलब कोई भी, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू टाइम समय के, इज कॉल्ड टेंस। कोई भी काम समय अनुसार करना ही काल कहलाता है। तो अब कोई भी काम हम 3 तरीके से करते हैं। एक वर्तमान में, एक जब कर देंगे तो वो चला जाएगा भूत में, एक जो अभी हम करने वाले हैं वर्तमान में जो कर रहे हैं ना, अभी मान लो इसके पहले की बात हो जाएगी कल। आज करें कल अगर हम कहते कल हम उसको करेंगे, आज अगर उसको हम कर रहे हैं तो जो हम सोचे थे वो भविष्य में, जो कर रहे हैं वो वर्तमान में, और जो कर दिया वो चला गया भूत में। एक तरीके से जो चल रहा है वर्तमान, जो बीत चुका भूत, जो होने वाला है वो हो जाता है फ्यूचर। ऐसे आप अगर खड़े हैं तो आपका राइट होगा वो मानिए एक तरीके से पास्ट, फ्यूचर आने वाला, वर्तमान जहां हम खड़े हैं अभी मौजूदा, और जो बीत गया यानी कि जहां से हमने हट गया वो हमारा हो जाएगा पास्ट। क्लियर? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरीके से कोई भी काम होता है, और टेंस के प्रकार भी कुल मिला के 3 होते हैं। तो अगली हेडिंग बनेगी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जो कि सबसे पहला होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो टेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस मतलब तो काल होता है। तो इस तरीके से अगर कोई हमसे पूछ देता है कि प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है, ठीक है, हमने बता दिया टेंस के 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब कुछ सही बताया। अगर वो बाई चांस हिंदी पूछ दिया तो क्या करेंगे? जानते रहेंगे तो बताएंगे, नहीं जानते रहेंगे तो मुंह पे उंगली रख के बैठ जाएंगे। तो आधा अधूरा नहीं जानना है, हमको जानना है तो पूरा जानना है, तो नहीं जानना है।
ठीक, तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। ऐसा समझे, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब इनको कैसे पहचाना जाए, ये चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। कौन सा क्या होता है, कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन सा पास्ट होता है, कौन सा फ्यूचर होता है, ये तो आगे ना देखेंगे। लेकिन अभी हमको बस यही जानना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बात खत्म। आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे पढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे किसको पहचाना जाए, वह जाता है, कौन सा टेंस है? राम जा रहा था, कौन सा टेंस है? सचिन खेलेगा, कौन सा टेंस है? मैं उसे सुबह से बता रहा हूं, कौन सा टेंस है? सीता जा रही है, कौन सा टेंस है? सीता जा चुकी थी, कौन सा टेंस है? सीता जा रही होगी, कौन सा टेंस है? क्योंकि हमने जितना बोला वो सबका सब अलग अलग है। राम जाता है, राम जा रहा है, राम जा चुका है, राम सुबह से जा रहा है, चारों वाक्य अलग अलग है। राम जाता था, राम जा रहा था, राम जा चुका था, राम सुबह से जा रहा था, सब अलग अलग है ना। तो कौन सा किस में जाने वाला है उसको हम लोग आगे देखेंगे। बहरहाल सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या अंतर होता है। अब उसके बाद उसके अंदर की चीज पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? द टाइम which is going on just is called present tense। यानी कि जो समय अभी तुरंत चल रहा है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। जस्ट मतलब क्या होता है? तुरंत। कोई भी काम अभी तुरंत हो रहा हो, तुरंत हो रहा हो, उसी को हम कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। अब देखोगे प्रेजेंट टेंस के कुल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। चारों भाग का नाम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। पास्ट का कहां इसमें डाल रहे, प्रेजेंट के अलग, पास्ट के अलग और फ्यूचर के अलग। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। उस भाग का नाम देखेंगे तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तो ये हमको बताया गया कि प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है? वर्तमान काल। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब इन सब की हिंदी क्या होगी? खैर प्रेजेंट का तो वर्तमान होगा, टेंस का मतलब काल होगा, जो बीच में ये सब आ रहा है इसकी हिंदी क्या होने वाली है, इसको हम देखते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। कौन सा? वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है? वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है?
वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान अपूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। क्लियर? तो अब इन चारों में क्या अंतर होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। अभी केवल हमको ये जानना है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उनका नाम ये होता है। अब किसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसको आगे देखा जाएगा। आराम आराम से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है। क्लियर? तो ठीक, तो अब ये प्रेजेंट टेंस के भाग तो हो गए ना पूरे। प्रेजेंट टेंस क्या इतना होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। अब किसमें कौन सा उदाहरण होता है, किसका क्या कैसे बनता है, वो आगे की बात है। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस द टाइम विच इज गोइंग ऑन जस्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। डिफिनेशन होती है द टाइम विच हैज बीन डन इज कॉल्ड पास्ट टेंस। यानी कि जो समय समाप्त हो चुका है। वर्तमान में क्या बताया गया, जो समय चल रहा है। पास्ट में क्या बताया जा रहा है, जो समय समाप्त हो चुका है यानी कि पूरा हो चुका है, उसी को कहते हैं पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। अब हमने प्रेजेंट टेंस के अगर 4 भाग पढ़ा है, तो पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। कितने होते हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। उन चारों का नाम अगर देखते हैं तो क्या होगा? सबसे पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंफ्यूज हो जाओगे, चलो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भूत अनिश्चित काल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूत अपूर्ण काल, पास्ट परफेक्ट टेंस, भूत पूर्ण काल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूत पूर्ण अपूर्ण काल। क्लियर? तो प्रेजेंट पास्ट का अंतर समझ में आ रहा है? प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो समय भी चल रहा है। पास्ट टेंस क्या होता है, जो समय बीत चुका है। हाँ, दोनों में 4-4 भाग होता है। कितने होते हैं? 4-4। तो वो चारों के भाग का नाम आपको पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट टेंस का भाग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का भाग है। क्लियर? अभी भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। अगर कोई डाउट नहीं है आपको तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। द टाइम which is about to come is called future tense। यानी कि जो समय आने वाला है, आने वाला है, अभी हुआ नहीं है, न हो रहा है, होने वाला है, यानी कि समय आने वाला है, तो वही होता है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल जो चल रहा है, जो आने वाला था, जो अगर आ गया है तो वर्तमान काल, अगर वो बीत गया तो भूतकाल। यही अंतर होता है। क्लियर? तो अब फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। उन भाग के बारे में देखते हैं। सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अनिश्चित काल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य अपूर्ण काल।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। क्लियर? तो अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या अंतर होता है एक बार आप फिर से देखिए। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, अगर वो बीत चुका तो पास्ट टेंस, अगर वो आने वाला है तो फ्यूचर टेंस। यानी कि जो आने वाला है फ्यूचर, जो चल रहा है प्रेजेंट, जो हो चुका पास्ट। हाँ, तीनों के चार चार अलग अलग पार्ट होते हैं। ये नहीं कि बस टेंस के चार भाग होते हैं ना, टेंस के प्रकार तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब तीनों के चार चार अलग अलग भाग होते हैं। उन भाग का नाम आपको पता होना चाहिए। आंख बंद करके कोई बोल दे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन से टेंस का भाग है, तो क्या जवाब देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस का भाग है? कमेंट करिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस का भाग है, आप बताइए। प्रेजेंट टेंस का भाग है कि पास्ट टेंस का भाग है कि फ्यूचर टेंस का भाग है? एवरीवन कमेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस का भाग है? हो गया? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट टेंस का भाग है। क्लियर? कोई अगर आपसे कहता है कि प्रेजेंट टेंस के भाग का नाम बताओ, प्रेजेंट टेंस के भाग का नाम बताओ, तो क्या क्या हो सकता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? इसको रफ कर लेते हैं तब पूछते हैं, क्योंकि आप पीछे से देख लेंगे। चलो, अगर वाक्य आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या आ जाए? फ्यूचर इंडेफिनिट का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अगर कोई कह दे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है, तो क्या जवाब देंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है? भविष्य अनिश्चित काल। क्या होती है? भविष्य अनिश्चित काल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस का भाग है? फ्यूचर टेंस का भाग है। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो समय आने वाला है, द टाइम विच इज अबाउट टू कम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो अब अगर इसमें भी अगर किसी को कोई भी डिफिनेशन में डाउट है या पहचान नहीं पा रहे हैं कौन सा किस में जा रहा है, हाँ, अब इसकी क्या उदाहरण होती है वो उदाहरण तो आगे बताया जाएगा, इसमें नहीं बताया जाएगा। क्लियर? तो अब इसमें बस यही बताया गया कि टेंस क्या होता है? द टाइम ऑफ सर्कल, या तो टू डू एनी वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस के कुल तीन प्रकार होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस क्या होता है? जो समय बीत चुका। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो समय आने वाला है। हाँ, ये जरूर बताया गया कि तीनों के चार चार अलग अलग भाग होते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए माध्यम से आपको टेंस की जो डिफिनेशन होती है, टेंस का कौन सा कितना कितना भाग होता है, कौन सा भाग किसमें जाता है, ये सारा कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है नदवान लर्निंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू।